गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुभाष लर्निंग हब में आप सबका स्वागत है। कल हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक द सेंटेंस पर कुछ चर्चा किए थे। आज उसी क्रम में हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। हिंदी में स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से होता है और इंग्लिश में दूसरे तरीके से। सबसे पहले हम लोग हिंदी का स्ट्रक्चर देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब आती है, जबकि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि हिंदी में हम लोगों ने आज तक पढ़ा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, रमेश sells to newspaper। रमेश सेल्स टू न्यूज पेपर। रमेश सेल्स न्यूज पेपर। अब ये हमने ले लिया रमेश सेल्स न्यूज पेपर। इसमें देखिए जो रमेश है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और सेल्स क्या है, वर्ब है, और प्लस न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट। इस प्रकार किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। He gave me a book। एक ये उदाहरण हो गया। इसमें देखते हैं हम लोग, ही क्या है, ये है सब्जेक्ट, और गेव ये है वर्ब, और मी ये है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। ये जो दूसरा उदाहरण था इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो और जो दूसरा है ये भी बुक जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 कह देते हैं। अब दूसरे उदाहरण या एग्जाम्पल को देख करके हमें यह समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इस प्रकार एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच गए हैं कि किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश में कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसका एक निश्चित प्रारूप है, फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सिंपल सा रमेश सेल्स
न्यूज़पेपर, जिसमें सब्जेक्ट रमेश है, इसमें वर्ब है सेल्स और न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो जाता है। दूसरे उदाहरण में दो ऑब्जेक्ट हैं और दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये ऐसे रहेंगे, ऑब्जेक्ट बढ़ सकते हैं। अब हम लोग इसके अलावा आप देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस। एक तीसरा टॉपिक आ गया, काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 असर्टिव, या इसे हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव। दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस इस प्रकार से सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम एक एक करके उसके जो रूल्स हैं, जो उसके नियम हैं, उसको देखते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी के ये साधारण वाक्य होते हैं और ये स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये किसी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। ये साधारण वाक्य होते हैं। वाक्य स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। या किसी के बारे में बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण जानकारी प्रदान करते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं या किसी के बारे में ये बताते हैं। जब भी असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आए तो अगर हम इन 2-3 बिंदुओं को याद रखें तो आसानी से पहचान सकते हैं कि यह असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1,
सतीश गोज टू स्कूल डेली, फुल स्टॉप। सतीश गोज टू स्कूल डेली, यह क्या है? एक सामान्य जानकारी का सूचक है। इस वाक्य को पढ़ करके हम ये जान पाए कि सतीश रोज स्कूल जाता है, यानी कि उसके बारे में एक बात, साधारण बात कही गई है। दूसरा है मंजीत गॉट फर्स्ट प्राइज in the exam. Manjeet got first prize in the exam. यह भी किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है। इससे यह पता चलता है कि यह साधारण वाक्य है। और एक तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, We should learn our mistakes. We should learn our mistakes. यानी हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह एक स्टेटमेंट है। क्या है यह? यह एक स्टेटमेंट है। यह भी एक साधारण वाक्य हो जाता है। या एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे कि हमारा साधारण वाक्य पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ग्राहम बेल इन्वेंटेड ग्राहम बेल ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीफोन। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। चूंकि ये एक इन्वेंशन है और इसके आगे द लग जाएगा, तो ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। इस प्रकार इन 4 एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ करके किसी एक सामान्य जानकारी, फिर जो है ये भी मंजीत के बारे में बताया गया, यह एक स्टेटमेंट है। इस प्रकार से साधारण वाक्य के ये सब जो हैं उदाहरण हैं। अब दूसरा जो सेंटेंस का काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप्स है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, WH वर्ड होते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें क्वेश्चन ऑफ मार्क अवश्य लगाया जाएगा। अगर हम पूरा सेंटेंस लिखें और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ मार्क ना लगाएं तो वह
साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस में चला जाएगा। अब हम लोग इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं उसके। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो दो प्रकार से होते हैं, उसके जो काइंड हैं दो हैं। देयर आर टू टाइप्स। नंबर एक, ए डाल सकते हैं यहाँ पे, ए, ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन। ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन। ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन जिसका, अब ऐसे जो ओपन क्लोज टाइप के सेंटेंस आएंगे उन सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जो WH वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड? ऐसे सेंटेंस में WH वर्ड, जैसे व्हाट, हु, whom, which, why, how, etc. से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जिसका उत्तर यस नो में ना दे करके डिस्क्रिप्टिव उत्तर दिया जाए वो ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होते हैं। इसे हम एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो और क्लियर होगा। पहला है एग्जाम्पल इसका, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? क्वेश्चन ऑफ मार्क। वेयर डू यू लिव? देखिए इसमें WH वर्ड सबसे पहले आ गया और इसको क्वेश्चन ऑफ मार्क भी लगा है। इस सेंटेंस को पढ़ करके ये पता चल रहा है कि हमसे जो है पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर रहते हैं, और उसकी इसका जो नेचर है वो ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन टाइप का के सेंटेंस का है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। व्हाट इज योर फेवरेट बुक? और क्वेश्चन ऑफ मार्क जरूर लगाएं। जब फेवरेट URIT फेवरेट, व्हाट इज योर फेवरेट बुक? आपको कौन सी बुक पसंद है? क्या इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको कौन सी बुक पसंद है या आपकी कौन सी बुक पसंद करते हैं या आप कौन सी बुक पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन टाइप के होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, which is the longest, which is the longest river
ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी WH वर्ड आ गए। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका मतलब इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। इन तीनों एग्जाम्पल को देख करके हमें यह पता चलता है कि सभी एग्जाम्पलों में WH वर्ड हैं, और इनको देख करके और क्वेश्चन ऑफ मार्क को देख करके हम ये कहेंगे कि ये किस टाइप के हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब इसके बाद जो है, इसी में जो इसका बी पार्ट है, ये ओपन क्लोज्ड, एक इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन, और दूसरा होता है क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन। हम लोग दूसरा बी वाला देख लेते हैं। बी क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो होंगे, ऐसे सेंटेंस में यस अथवा नो उत्तर वाले होंगे। यानी जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए और उसका उत्तर जो है हम यस और नो में देंगे, तो वो क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ए आर यू फाइन, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया जाएगा आंसर, इसमें कि एक वर्ड में यस या नो में जब आपसे कोई पूछे आर यू फाइन, तो आपको सिर्फ उत्तर देना है यस या नो। अगर आप ठीक हैं तो यस, और नहीं ठीक है तो वाई रिप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। कैन यू राइड, कैन यू राइड हॉर्स। एक कैन यू राइड हॉर्स, क्या आप घुड़सवारी कर सकते हैं? अब इसका भी उत्तर जो है आपको यस और नो में देना है। तो इस प्रकार काइंड ऑफ सेंटेंस का जो दूसरा पढ़ रहे थे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। पहला कौन सा था? ओपन क्लोज्ड क्वेश्चन, उसके रूल्स को हमने समझा। दूसरा क्या था? क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चन, और उसके जो है रूल्स को समझे। अब इसके अंतर्गत जो तीसरा आता है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जो कमांड, ऐसे जो कमांड
और आर्डर, कमांड, कमांड मतलब आदेश, आर्डर आज्ञा, कमांड हो गया, आर्डर हो गया। उसके बाद एडवाइस और रिक्वेस्ट, एडवाइस यानी सलाह, और रिक्वेस्ट यानी विनती। ऐसे वाक्य जो कमांड, आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इन सब को इंडिकेट करते हैं, को इंडिकेट करते हैं, कहते हैं, वे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेते हैं। पहला, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यानी इसको पढ़ करके, इस सेंटेंस को पढ़ करके हम लोग ये जान रहे हैं कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आज्ञा सूचक वाक्य हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। दूसरा, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। इस वाक्य को पढ़ करके तुम्हें, आप सबको पता चल रहा होगा कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ऐसे ही वाक्य को हम लोग देखते रहें। एक और वाक्य हम लोग ले लेते हैं, विश योर हैंड प्रॉपरली। तीसरा, वॉश योर हैंड प्रॉपरली। वॉश योर हैंड प्रॉपरली, इसमें क्या हुआ है? इसमें सलाह दिया गया है, एडवाइस। अर्थात इन उदाहरणों, जो उदाहरण दिए गए तीनों उदाहरणों को पढ़ करके हम ये समझ सकते हैं कि इसमें पहले वाले में ऑर्डर, दूसरे में इंस्ट्रक्शन और तीसरे में एडवाइस। अर्थात ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, अगर ये वाक्य में है तो वे इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। इसके बाद जो है एक और टाइप बचता है, टाइप नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। टाइप 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की जाती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की जाती है। या कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे ब्रेवो, कुछ ऐसे वर्ड ब्रेवो, ओ, आहा, अलास, यानी कि दुख, भय और खुशी ऐसे जो शब्द होते हैं या बहुत ज़्यादा उत्साहित या रोमांचित करने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करके जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो एक्सक्लामेटरी अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट, वाव, सच ए ब्यूटीफुल गार्डन। वाव, ब्यूटीफुल गार्डन। और इसमें जो है गार्डन फुल स्टॉप लग जाएगा। वाव, सच ए ब्यूटीफुल गार्डन। वाव, सच ए ब्यूटीफुल गार्डन कहने का मतलब है कि किसी गार्डन को देख करके हमारे मन में एक उसकी सुंदरता को देख करके तीव्र भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार से यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ब्रावो, वी हैव वॉन द मैच। We have won the match। अर्थात जो मैच जीतने की खुशी होती है, जब हम लोग उसमें खुशी मनाते हैं तब हम उसको ब्रेवो कहते हैं। ब्रेवो, वी हैव वॉन द मैच। और एक हुर्रा भी आता है। तो इन सब जो आए तो हम उसको देख करके अपना एक अवधारणा बना सकते हैं कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इस प्रकार हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया, सेंटेंस के डेफिनीशन, उसके स्ट्रक्चर और सेंटेंस के चारों काइंड और उनके सारे रूल्स और एग्जाम्पल। इस प्रकार से इस पूरे टॉपिक में हमें संपूर्ण जानकारी हो गई है कि हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाएगा, कौन सा सेंटेंस है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, उसके रूल हम जान लिए हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।